जय श्री कृष्णा साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सुमन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा और आज आपने देखा ही होगा न्यूज़पेपर में कि असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की जो तिथि है वह घोषित हो गई है। 16 या 17 फरवरी दोनों दिन में किसी दिन पड़ेगा हिंदी का। तो हम लोग को अपनी तैयारियां तेज कर देनी चाहिए और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। तो मुझे कहानी पढ़ना और उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैंने तो सबसे पहले कहानी को उठाया और 2-3 दिन से पढ़ रही हूँ। तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर दे रही हूँ। मुझे पढ़ाने का कोई ऐसा वो मकसद नहीं है, बस ये मैं शेयर करती हूँ। सोचती हूँ कि आप लोग भी पढ़ लें क्योंकि कई बार एक जगह कई टॉपिक मिलती नहीं है। तो यह कहानियों की लिस्ट जितने मुझे पढ़नी है हम लोग को। तो सबसे पहले प्रेमचंद और इनका 2 कहानी पढ़ना है। दुनिया का अनमोल रतन, इसका प्रकाशन वर्ष 1908 में है। तो यह कहानी का प्रकाशन वर्ष नहीं है, उनका एक कहानी संग्रह था सोजे वतन, जिसमें 5 कहानियाँ थी, उसका प्रकाशन वर्ष है, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। दूसरी कहानी है कफन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है और 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये आखिरी कहानी है। और दूसरे हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी कहानी पढ़नी हमको कानों में कंगना, इसका प्रकाशन वर्ष 1913 में है। अगले लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी कहानी पढ़नी है ताई, इसका प्रकाशन वर्ष कई जगह मैंने कई किताबों में और गूगल पे भी सर्च करके ढूंढा, जो कि मिला नहीं मुझे। और अगले हैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, आप लोग जानते होंगे, इनकी कहानी पढ़नी है उसने कहा था, उसे 1915 में प्रकाशन है। और अगले हैं जयशंकर प्रसाद, तो इनकी कहानी पढ़नी है आकाशदीप, जो कि 1928, कहीं 1928 है कहीं 1929 है। तो ऑप्शन में जो रहेगा वो लगाना रहेगा अगर कभी आ जाए तो। अगली कहानी है, अगले जो कहानीकार में है जैनेंद्र, इनकी कहानी है पत्नी, इसका भी प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिला है। अगली कहानी है रेणु की, लाल पान की बेगम और रसप्रिया, तो रसप्रिया का भी नहीं मिला है। लाल पान की बेगम का प्रकाशन वर्ष 1957। और अगले लेखक हैं अज्ञे, इनकी 2 कहानियाँ रोज और शरणदाता। तो रोज का संपादन जो है प्रकाशन जो 1937 में हुआ था, तो पहले ये रोज नाम से था, फिर बाद में 1990 में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ। तो अगर गैंग्रीन नाम से आया तो 1990 दिया हो तो वही सही होगा, और रोज तो 1937 ही है। और शरणदाता कहानी 1948 में। अगली कहानी है भीष्म साहनी की चीफ की दावत, आपने पढ़ी ही होगी, यहाँ है 1973 में। अगली कहानी है उषा प्रियंवदा की वापसी, ये भी पढ़ी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, 1960। अगली कहानी है निर्मल वर्मा, इनकी कहानी है परिंदे, अगले कहानीकार है निर्मल वर्मा और इनकी कहानी है परिंदे, 1957 में लिखी गई है, प्रकाशित हुई है। अगले कहानीकार हैं कमलेश्वर और इनकी कहानी लगी है दिल्ली में एक मौत, जिसका प्रकाशन 2013 में हुआ है। और अगले कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, जिनकी कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है, यह 1957 में प्रकाशन हुआ इसका। और अंतिम कहानी है मोहन राकेश का मलबे का मालिक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। तो इसमें से आप देख सकते हैं लगभग 2-3, एक 1957 में लाल पान की बेगम है और 1957 में परिंदे है और 1957 में जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो प्रकाशन वर्ष से कई बार क्रमबद्ध करने को आता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक जगह इकट्ठा कर दूं। बाकी 2 ताई का और पत्नी का अगर कोई पढ़ता है उसे मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं। ऐसा नहीं है कि मुझे सब पता ही होता है, आप लोग भी कुछ पढ़ें तो कमेंट किया करिए, मुझे भी बताया करिए। तो देखिए ये तो कुल कहानियाँ 14 हैं लेखक, लेकिन प्रेमचंद्र की भी 2 कहानी पढ़नी है तो 15 हो गया, और अज्ञे की भी 2 कहानी पढ़नी है तो ये हो गया 16, और एक इसका है, हाँ 16 कहानी है। रेणु की है, लाल पान की बेगम और रसप्रिया, तो 17 कहानियाँ, 14 लेखक हैं, कहानीकार हैं, और इनकी कुल मिला के 17 कहानियाँ हम लोग को पढ़नी है। तो इसे याद कर लो, सभी कहानियाँ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, सब लोग लगभग पढ़े होंगे, बस थोड़ा थोड़ा रिपीट करने की ज़रूरत है, ज़रूर कर लें। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।